हाय गाइस। तो आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू जॉब सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ स्टफ। बिकॉज होता क्या है ना मैंने ये देखा है बहुत ही रिसेंट का, अभी आजकल का जो चल रहा है ना, बहुत सारी कंपनीज में लगभग लगभग ऐसा चल रहा है कि अ, एकदम से एक मेल आता है, 50 लोगों को ले ऑफ कर दिया। चाहे आपकी कंपनी छोटी है या बड़ी है, जो मैनेजमेंट लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एआई, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग। पर जो एक आम आदमी है ना, उसको मतलब वो सेफ कैसे फील करे कि भाई कोई बात नहीं, अगर मेरा जो कैश फ्लो है जो सैलरी से आ रहा है वो कैसे उस पर, हर कोई उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। हर किसी को ये लगता है कि यार मेरे तो 2.25 लाख रुपए आते हैं, 2.5 लाख रुपए आते हैं कैश फ्लो, या 2 लाख आते हैं, जितने भी आते हैं, चाहे वो 50,000 हों, चाहे वो 4 लाख हों, 5 लाख हों। आदमी उस कैश फ्लो के ऊपर बेहतरीन तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है और उसको लगता है कि ये तो ज़रूरी है, इसी से उसी में ही वो अपने खर्चे बांट के रखता है। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने मतलब उस समय पे क्या किया है। बट हाँ, एक चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो ये कि मैंने कॉलेज के बाद ही कई सारी जॉब्स भी की और कई सारे बिजनेसेस भी किए। कई सारे, सभी में मैं फ़ेल हुआ, बहुत ही बुरे तरीके से मैं फ़ेल हुआ हर बार। आईटी कंपनीज से लेके और इंस्टीट्यूट से लेके पता नहीं क्या क्या चीज़ें ट्राई की, बट सब में काम नहीं चला। तो अभी जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है कि भाई आप सेफ कैसे फील करोगे। वो ऑब्वियसली वो करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम से। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच और अभी जो समय है उसके बीच का जो समय है, इट कुड बी 15 ईयर्स, इट कुड बी 2 ईयर्स, इट कुड बी 5 ईयर्स। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जैसे आईटी सेक्टर में हूँ, तो आईटी सेक्टर में अभी लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने कैश फ्लो के ऊपर। तो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है ना यहाँ पे, वो घुमा फिरा के बात आ जाती है कैश फ्लो के ऊपर कि भाई कैश फ्लो मैं कैसे जनरेट कर पाऊँ कहीं और से। मतलब जो मेरी सैलरी है ना वो तो है ही, वो सैलरी तो एक बहुत ही अलग, मतलब एक वो है कि भाई वो तो आएगा ही, आप अपना समय दोगे उस पर तो वो कैश फ्लो आएगा। पर मुझे लगता है कि एक बार उस डायरेक्शन में मेहनत की जाए और बहुत ज़्यादा फोकस से उसके ऊपर भी काम किया जाए कि कुछ भी करके एक ऐसा तरीके से आप काम कर पाएँ कि वहाँ से आपका कैश फ्लो और वहाँ से सर्वाइवल आप कर पाओ। कुछ भी करके ग्रेजुअली हो जाएगा। आज के समय पे कितने ही लोग, आप यूट्यूब पे भी देख लो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बात जान के कि भाई मेरी तो नौकरी ही नहीं लगी। बहुत ही अच्छा हुआ कि भाई मेरी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि मैं तो अभी मतलब ठीक ठाक कमा रहा हूँ। ठीक है, वो कुछ भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं यूजिंग एआई। ठीक है, वो कितनी अच्छी बात है, मतलब मज़ा आ जाता है इस तरीके की जो न्यूज़ हम मतलब सुनते हैं जब, कि ये तो बहुत ही अच्छा है। तो उसी तरीके से ना कुछ भी करके कुछ ऐसा जो, अब हाँ उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट ये कहूँगा आपको कि अगर आपको सेफ चलना है ना, सेफ चलने का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा अगर आप इधर उधर लगा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। मतलब आई एम ऑब्वियसली एट द मोमेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट। अगर शेयर मार्केट में हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो अगर जॉब कर रहे हैं तो उनको भी कैश फ्लो चाहिए, ताकि उनका मेरा काम तो यहाँ से चल रहा है पर मेरा ये इस तरीके से ग्रो हो रहा है, जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो हो रहा है। बट अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात इसमें ये हो जाती है कि भाई इनकेस अगर जॉब चली जाती है, समझ रहे हैं, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, सर्वाइवल होगा कैसे आपका। तो उस समय पे मतलब जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि वही एक ऐसा समय है कि जहाँ पे प्रोबेबली अगर आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है तो आप उसको बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से, जो कंपनीज में आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते, उन्हीं कंपनीज में किसी दूसरे परसेप्शन से या कुछ अमाउंट से आप थोड़ा सा स्विंग कर सकते हो। पर मेन बात यह है कि उससे आप ऐसी स्किल आप डेवलप कीजिए कि आपका काम जो है, आप सरवाइव जो करना है आपको, वो आप अपनी सैलरी से नहीं कर सकते हो। ये आपका एक चैलेंज है ये कि मत करो, कुछ कुछ समय अपना ऐसा दो अपने आप को। फॉर इंस्टेंस, इफ इन केस आपके पास मान लीजिए एक, मतलब आपने मान लो कि भाई 10 लाख रुपए आपने लिए, ठीक है, या फिर 5 लाख रुपए आपने लिए, और आपके बहुत लोगों के पास मतलब मार्केट में है ही, मेरे जो सर्कल में है और मैं जिन लोगों को टारगेट करते हुए ये वीडियो जो बना रहा हूँ,
जो वैसे तो ऑब्वियसली बहुत कम लोग हैं जो सही तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग में वो करते हैं, बट काफ़ी लोग हैं जो एसआईपीज़ वगैरह करते रहते हैं। उन एसआईपीज़ वाले बहुत है, पर एसआईपीज़ की भी आपने न्यूज़ रिसेंटली सुनी है कि मतलब कितनी हालत ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो अब बात ये है कि अगर एसआईपीज़ भी सेफ़ नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप उसको स्विंग करने में आप थोड़ा देखो, आपको घुमा फिरा के बात यही है कि ट्रेडिंग के नज़रिए से स्विंग को बिल्कुल भी मत देखना। उसमें आप अपना समय लीजिए, मतलब कम से कम भी हफ्तों और महीनों की बात कीजिए, रादर देन ये कि मैंने लिया और शाम को बेच दिया या मैंने 5 दिन में बेच दिया। उसको आपको देखना नहीं है उस तरीके से जैसे आप मतलब देख रहे हो तो, बट वो भी बहुत ट्रिकी हो सकता है। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है? और ना ही इंट्राडे से तो मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ और स्विंग से भी। पर मैंने ये ज़रूर देखा है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में ना ऐसा भी होता है कि 30-30, 40-40% भी प्रॉफ़िट होता है और वो वापस भी आ जाता है। तो अगर कोई सिचुएशन जब इस तरीके की होती है, तो ऐसा लगता है, अब मेरे साथ भी ऐसा चल रहा है कि भाई देयर आर रिस्क्स, सबके साथ है रिस्क, अपनी जॉब को लेकर के और सारी चीज़ों को लेके। तो उसका मुझे जो सॉल्यूशन जो नज़र आ रहा है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि यार अरे! अभी तो 50% मेरे को प्रॉफ़िट था तो मैंने वो प्रॉफ़िट बुक कर लिया होता। पर भाई वैल्यू इन्वेस्टर्स का जो टारगेट होता है ना, वो 200-400% से कम का देख ही नहीं रहे होते हैं। उनको तो वो 2-4 साल वेट करने के लिए भी रेडी हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अभी समय थोड़ा-सा ना चेंज हो रहा है, सबकी सिचुएशन चेंज हैं ऑब्वियसली। अब जो लोग 10 करोड़ 50 करोड़ पे बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो अभी मतलब 10-20 लाख वाले जो लोग हैं, 10-20 लाख जिनकी मतलब 10 लाख के अराउंड आपके पास अगर सेविंग्स हैं, और 10 लाख का नंबर तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक सा है। बहुत सारे लोग हैं अभी मेरे साथ, ऐसे भी लोग हैं जो कॉल करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो अभी एक भी रुपए सेविंग्स में नहीं है। ऐसे भी लोगों के कॉल आते हैं और ऐसे भी लोगों के कॉल आते हैं कि भाई मेरा तो 2.5 लाख रुपए कैश फ्लो है, मैं क्या करूं। माइंड में एक एजेंडा ये ज़रूर रहे, एक टारगेट मतलब ऐसा रहे कि इवेंचुअली मुझे तो फाइनेंशियली फ्री होना है, ठीक है? तो उस डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए और करना पड़ेगा। इवेंचुअली आपको जॉब तो छोड़नी है ना, तो फिर क्यों ना किसी चीज़ के ऊपर काम कर लिया जाए, ठीक है? वेदर इट इज़ इट कुड बी एआई, इट कुड बी एनीथिंग। किसी को हायर करके देखो एक बार, काम करवा के देखो किसी से। क्योंकि आपने अगर कभी किसी को हायर नहीं किया ना, कभी किसी को सैलरी अगर पे नहीं की है, तो आपको पता ही नहीं है। मुझे याद है कि मैंने जब पहली बार किसी को हायर किया था ना, मेरे पास, सच बता रहा हूँ मैं, जेब में 1 रुपया नहीं था। और ये 2016 की बात कर रहा हूँ, अरे 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल पहले जब मैंने किसी को नौकरी पे रखा था, एक एंड्रॉयड डेवलपर को मैंने हायर किया था 10,000 रुपये पर मंथ के उस पे, मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी कि ओ माय गॉड मैं ये कैसे करूँ। फिर मैंने एक 20,000 वाले को भी रखा, उसके कुछ समय बाद थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैंने एक 50,000 वाले बंदे को भी रख लिया था उस समय पे, और टीम हो गई थी, 15 लोगों की टीम थी। तो धीरे धीरे यानी कि काम, बट वो काम ही चल रहा था, ऑब्वियसली वो भी फेल ही हुआ, उसमें कुछ मतलब हुआ नहीं। बट दिस इज़ लाइफ, ये एक्सपीरियंस है, ये चल रहा है और इसके साथ ही हमें जीना है। पर मुद्दे की बात पता है क्या है, घुमा फिरा के हर बात का निचोड़ ये है कि ऑब्वियसली आपको यहाँ से इस वीडियो से कुछ सॉल्यूशन तो शायद ना मिले, पर एक बात है, और वो ये है कि कुछ भी करके ना अपने ब्रेन को ही ट्रिक करने वाली बात है, कैसी भी बस ये दिखाओ, ये समझाओ अपने ब्रेन को कि स्ट्रेस लेने से तो कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है? आज तक किसी का नहीं हुआ है, और भड़क आप ले भी लोगे तो कितनी देर तक, वो एक किसी का सुना था मैंने कि आप लड्डू हाथ में पकड़े हो तो कितनी देर तक उसको रखोगे? उसको रखना ही पड़ेगा आपको, चाहे वो 5 ग्राम की चीज़ है वो या वो 0 ग्राम की चीज़ है, उसको आपको तो फ्री होना पड़ेगा मतलब, ठीक है? तो इन चीज़ों की का स्ट्रेस मत लो। और जॉब से अगर ले ऑफ कर दिया गया है, जॉब नहीं भी लग रही है, तो आप 1 साल तक बिना नौकरी के रहे हो, मान लीजिए, मेरे कई मतलब हैं ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 2-2 साल तक अभी रिसेंटली मतलब बिल्कुल खाली बैठे रहे, नहीं हुआ कहीं पे। तो एक समय पे आप स्ट्रेस ले भी लोगे, इवेंचुअली मतलब क्या होगा, कुछ समय के बाद आप नहीं कर पाओगे उसको, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो कि मतलब क्या किया जाए। थैंक यू।